नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ब्रिंगनी गुटिका। और इस मेडिसिन का जो मेन यूज़ है वो वाजीकरण के लिए किया जाता है। यानी कि जिन लोगों को बच्चे पैदा नहीं होते, जिनका स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो गई हो, स्पर्म की क्वांटिटी ख़राब हो गई हो, या फिर कुछ न कुछ दिक्कत है, स्पर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या फिर उनके सेक्सुअल एक्टिविटी करने में कोई परेशानी आती हो, दैट मीन्स या फिर हो सकता है उसका जो पेनिस हो या ढीला हो पड़ रहा हो, या फिर कोई और डिफ़ॉर्मिटीज़ हो, या उसकी इच्छा ही नहीं होती हो संबंध बनाने की, इस तरह का ऐसा कोई भी केसेस हो रहा हो, या बांझपन हो, किसी भी तरीके का कोई बांझपन हो, इन सभी चीज़ों में इस मेडिसिन का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी को कमज़ोरी महसूस हो रहा हो, नॉर्मल एक ऐसा पर्सन हो जिसको काफ़ी वीकनेस लगता हो, या शरीर कमज़ोर हो या दुबला-पतला हो, तो इस शरीर को बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक बना देता है और शरीर को मोटा भी बनाता है, अच्छा करता है, हेल्दी बनाता है, ठीक है? मेनली ये वाजीकरण मेडिसिन है, तो जो भी बांझपन से रिलेटेड जो डिज़ीज़ होती है, या फिर जो सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड जो डिज़ीज़ होती है, उसके लिए ये यूज़फुल है। आज मैं इस वीडियो में आपको इस ब्रिंगनी गुटिका को बनाने के तरीका भी बताऊंगा। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन बना बनाया परचेज कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग साइट से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर पे खुद बनाना, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट आपका बने, तो आप बना सकते हैं। अगर आप जो मैं कुछ मेडिसिन के बारे में या कुछ प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, अगर वो आपके मार्केट में या फिर आप उसको अवेलेबल करा पाएंगे अपने पास, तो आप उसे बना सकते हैं अपने घर पर भी। उसकी विधि भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बनता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिए, ब्रिंगनी गुटिका बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये 19 प्रकार की जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट मीन्स आयुर्वेदिक जो अलग अलग प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं या अलग अलग प्लांट्स हैं, वो आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेगी? सरपत की जड़ लेनी होगी, ऊख की जड़ लेनी होगी, बड़ी ऊख होती है उसकी भी जड़ लेनी होगी, छोटी ईख होती है उसकी जड़ लेनी होगी, शतावरी चाहिए आपको, क्षीर काकोली चाहिए, विदारी कंद चाहिए, भटकटैया चाहिए, जीवंती चाहिए, जीवक चाहिए, मैदा चाहिए, काकोली चाहिए, रिसबक चाहिए, बला की जड़ चाहिए जिसको बरियारा भी बोला जाता है, रिस रिद्धी भी चाहिए, और गोखरू चाहिए, रासना चाहिए, केवाच का बीज, केवाच जो एक सेम होता है ना, जिसके अंदर रोए वाले सेम होते हैं, उसी का बीज चाहिए, और पुनर्नवाज चाहिए। इन सभी की, हर एक की, जितने मैंने 19 प्लांट के आपके नाम बताएं, 19 चीज़ें, 19 सामग्री में सभी को लगभग 300 ग्राम के आसपास लेना है। एक ही मात्रा में ले, चाहे 200 से लेके 300 के बीच में रखे, रेंज है। आपको जितना क्वांटिटी बनाना है उसके अकॉर्डिंग रखिए। तो आपको सभी को, यानी सरपत की जड़ भी 300 लिया, ऊख की जड़ भी आपको 300 mg लिया, आपको एक ही मात्रा में लेना, चाहे कोई भी एक मात्रा ले, ठीक है? 100 mg से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो इस सारी सामग्री को आपको इकट्ठा करना है, और सभी की जो मात्रा है आप एक ही जैसा रखें। 100 mg रखिए, 200 mg रखिए, 300 mg रखिए, 50 mg रखिए, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको कितना बनाना है। पहली चीज़, ये सारी सामग्री जब आपके पास इकट्ठा हो जाएगा तो इसका विधि क्या है। सभी को 500 ग्राम जो उड़द होता है ना, पहले आप, उसके बाद आपको उड़द लेना है, वो लगभग आधा केजी के आसपास उड़द लीजिए, और इन सभी को 10 लीटर पानी, या लगभग 5 से ऊपर लीटर के आसपास जो कढ़ाई होता है, उसमें एक कढ़ाई पानी लेना है, तो लगभग वही 5 से लेकर 10 लीटर के आसपास पड़ जाएगा। तो 5 से लेकर 10 लीटर के आसपास पानी में 500 ग्राम उड़द मिला के, और इन सभी जो 19 के 19 दवाइयाँ मैंने बताया, 19 के 19 प्लांट बताए, इस 19 प्लांट को उसमें 500 ग्राम उड़द और 10 या 5 लीटर पानी में मिला के आप उसको ना काढ़ा बनाइए। अब काढ़ा को बनाइए और काढ़ा को पकाइए। जब वो काढ़ा पक के लगभग 1/4 बच जाए, यानी कि उसको जब जितना आप लेंगे, अगर आप उसको मान लीजिए कि आप 16 ये पूरी की पूरी वज़न अगर हो जाता है, मान लो 16 केजी की, तो सपोज़ कीजिए, तो आपको पास वो लगभग 4 केजी के आसपास बच जाए, या 4 लीटर के आसपास बच जाए, तब आप उसको उतार लेना है, उसको शांत करना है। यानी उसका 1/4 जब रह जाए तब उसको हटा देना है और उसे छान लेना है।
छानने के बाद उसमें फिर से मुलेठी, मुनक्का, अंजीर, पीपर, केवाच के बीज, महुआ का फूल, खजूर और शतावर, इन सभी को पेस्ट बनाना है और इन सभी की जो मात्रा है थोड़ा थोड़ा रखना है और सभी की ना एक पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद आपको अब करना क्या है, अगला स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप तो आपने अपना लिया कि इन सभी का काढ़ा बना लिए, 1/4 रह गया तो छान के हटा लीजिए। दूसरा में इन सभी का जो मैंने बताया मुलेठी, मुनक्का, अंजीर, पीपर, केवाच के बीज, महुआ का फूल, खजूर और शतावर, इन सभी मेडिसिन का ना एक पेस्ट बना लीजिए। जब पेस्ट बन जाए तब उसके बाद उस पेस्ट के अंदर फिर उसमें विदारी कंद, आंवला, ईख और गाय का घी और गाय का दूध, गाय जो आंवला है, ईख है, ईख का रस और गाय की जो घी है, ये सभी लगभग 500 ml या 500 ग्राम के आसपास रखना है। यानी कि विदारी कंद 500 ml, विदारी कंद का जो रस होगा, आंवला का रस 500 ml, ईख का जो रस होगा ये भी 500 ml और गाय की जो घी होगी ये आधी केजी के आसपास रखिए, 500 ml या केजी में देखिए, ml में देखिए। और गाय के दूध लगभग वो 1 कढ़ाई होनी चाहिए, यानी वही जितना आपने शुरू में पानी लिया था, 1 कढ़ाई पानी लिया था तो वही इसमें भी 1 कढ़ाई यानी 5 से लेकर 10 लीटर के आसपास गाय का दूध होना चाहिए। जब ये सब कुछ हो जाए तब उसको मतलब ये सब कुछ मिला के और जो आपने पेस्ट बनाया ये और ये, इन सभी को मिला के आपको पाक करना है, उन सबको पकाना है। पकाने के बाद जब वो ऐसा हो जाए कि बिल्कुल पानी सूख जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, जैसे कि आपने च्यवनप्राश देखा होगा, इस तरीके से मतलब चाटनी जैसा हो जाए, छोटी छोटी लोई बनने के लायक हो जाए, तब उसके बाद आपको रोक देनी है। और रोकने के बाद उसमें कुछ जो भी सुगंधित द्रव्य होते हैं, जैसे कि नागकेसर हो गया, जिसमें से सुगंध है, इलायची हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दीजिएगा, तो उसमें से अलग खुशबू आएगी। तो एक्स्ट्रा चीज़ें आप चाहें तो डाल दें, चाहें तो ना भी डालें। सुगंधित द्रव्य अगर डाल देते हैं उसमें, उसका पाउडर बना के, जैसे इलायची का पाउडर हो गया, नागकेसर का पाउडर हो गया, मिला के इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे तो उसमें एक सुगंध आएगा। ये डालने के बाद उन सभी का जब वो बन जाए आपका छोटे छोटे मतलब पेस्ट टाइप का बन जाए, तो उसका है ना छोटा छोटा गोला बना लीजिए, लड्डू टाइप का, छोटी छोटी, एक टैबलेट के जैसे छोटी छोटी साइज़ की। और फिर और आप उसको अपने खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद दिन में 1 से 2 बार आप इसका डेली इस्तेमाल करें। इससे आपको जितनी तरह की आपकी कमज़ोरी है बॉडी की, लगभग वो 15 दिन, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। ये ऐसी मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे घर पे बना लें इस तरीके से, और नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ये मिल जाएगा। इसका नाम है भृंगनी गुटिका और मिलनी वाजीकरण मेडिसिन है, वृश्चिक मेडिसिन है। दैट मीन्स जो सेक्सुअल पावर को एनहांस करने के लिए, शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए है। अगली वीडियो में किसी और मेडिसिन को लेके मैं आपसे बात करूँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।